दोस्तों, स्वागत है आपका पृथ्वी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि अभी हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा है, रस का। तो इसकी पहले वाली कक्षा में भी हमने रस को देखा था, इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी कि रस क्या होता है, कैसे होता है। तो हमने क्या देखा था कि जब भी कवि कवि या लेखक क्या अपने शब्दों या पंक्तियों के माध्यम से श्रोता या पाठक के शब्दों या पंक्तियों के माध्यम से श्रोता या पाठक के मन में कोई भी किसी भी प्रकार का स्वाद या आनंद की अनुभूति कराता है, उसे किसी प्रकार की स्वाद की अनुभूति कराता है, वही स्वाद क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अगर उसमें कोई स्वाद नहीं रहेगा, किसी भी चीज़ की अनुभूति नहीं होगी, तो श्रोता या पाठक क्यों उस चीज़ को देखेगा, क्यों उस चीज़ को पढ़ेगा, है ना। जैसे अगर मूवी अच्छी रहती है तो बहुत सारे लोग जाते हैं उसको देखने, अगर मूवी अच्छी नहीं रहती तो लोग उसे नहीं देखते। ठीक उसी प्रकार कवि भी काव्यों में उन सारे पहलुओं को जोड़ने की कोशिश करता है जिससे कि पाठक को क्या रस की अनुभूति हो सके, उस स्वाद की अनुभूति हो सके। तो हमने देखा क्या रस के 10 भेद, 10 से 11 भेद, कई जगह 10 कई जगह 11 रहते हैं। वो कौन कौन से थे, जैसे कि हमने देखा रौद्र, कभी गुस्सा वाला रूप देखा था, कभी दया वाला रूप देखा था, कभी भक्ति वाला देखा था, कभी वात्सल्य वाला। तो ये सारी चीज़ें देखी थी हमने। फिर हमने देखा क्या रस के अंग। तो अभी हम रस के अंग की ही बात कर रहे थे। तो पिछली कक्षा में हमने क्या देखा था, जो रस के 4 अंग होते हैं उनमें बात की थी किसके बारे में, स्थायी भाव के बारे में। फिर आज हम देखने वाले हैं क्या, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो स्थायी भाव के लिए हमने क्या देखा था कि जो पाठक या श्रोता रहता है उसके मन में जो भाव काफ़ी लंबे समय तक, जो अगर वह पढ़ रहा है तो उसके जब पढ़ते समय तक या फिर उसके बाद भी काफ़ी समय तक उसके दिमाग में जो चीज़ें गूंज रही होती हैं। देखिए, अगर वो पढ़ रहा है, कोई कहानी है, तो उसमें हो सकता है कि क्रोध वाली भी चीज़ें हों, उसमें क्रोध भी आए, उसे गुस्सा भी आए, सॉरी गुस्सा तो वही होता है, क्रोध भी आए, उसे करुणा भी आए, उसे वात्सल्य का भाव भी आए, है ना, उसे उत्साह भी आए। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, उस पाठक को सारी चीज़ें मिल सकती हैं वहाँ पे। लेकिन जो चीज़ें लंबे समय तक विद्यमान रहेंगी उसकी जद्दोजहद में, वही स्थायी भाव रहेगा। देखिए, यहाँ पे सारी चीज़ें तो रहती हैं, लेकिन उस समय के लिए जो चीज़ें ज़्यादा विद्यमान रहेंगी, जो प्रभावी रहेंगी, उसे अगर मान लीजिए वहाँ पे क्रोध की ज़्यादा बातें हो रही है, पूरे टाइम उसके दिमाग में क्रोध ही चल रहा है, थोड़े समय के लिए करुणा आया, थोड़े समय के लिए, तो वहाँ पे स्थायी भाव क्या हो जाएगा, क्रोध हो जाएगा। लेकिन अगर स्थायी भाव की संख्या बोला जाए कि कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं, तो सारे स्थायी भाव जो यहाँ पे उत्साह है, करुणा है, वात्सल्य, सारे इंसान के दिमाग में इन पूरे समय मौजूद रहते हैं। ये अलग बात है कि उस समय कौन सा प्रभावी रहा है। तो हमने स्थायी भाव के बारे में बात कर ली है। आज देखने वाले हैं विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो विभाव क्या होता है, विभाव का अर्थ होता है कारण मतलब जिस कारण से स्थायी भाव जन्म लेते हैं, जो वस्तुएं विषय चेष्टाएं मनुष्य के मन में सुप्त पड़ी स्थायी भावों को, क्या मनुष्य के मन में जो सुप्त पड़ी स्थायी भाव हैं उन्हें जो जगाती हैं, वही क्या कहलाती है, विभाव का मतलब होता है कारण। जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था, वहाँ पे जो शो हो रहा था, हमने पिछली कक्षा में देखा, जो शो हो रहा था उसके अलावा अगर मान लीजिए आप कहीं थिएटर में गए हैं तो वहाँ पे देखिए बॉक्स लगे रहते हैं, क्या बॉक्स, साउंड, वहाँ पे साउंड की क्वालिटी ऐसी रखी जाती है, वहाँ पे अंधेरा किया जाता है ना, अंधेरा क्यों किया जाता है, वो सारी चीज़ें जिससे कि आपके अंदर जो भाव हों वो सारे उस चीज़ें, अगर आपको वहाँ पे ध्यान ही कर, पहली बात तो ध्यान लगे, और दूसरा वो चीज़ें आपको उत्प्रेरित करती हैं, क्या, जैसे कारण के रूप में। जैसे वहाँ पे साउंड लगा रहेगा, अगर मान लीजिए वहाँ पे कम साउंड आएगा तो आपको मजा आएगा क्या वहाँ पे मूवी देखने में, नहीं मजा आएगा। तो कारण क्या रहते हैं, यही छोटे छोटे कारण। या तो पहली बात तो मूवी रहेगा, मूवी यहाँ पे जो दृश्य चलेंगे वो उसके, अगर मान लीजिए मूवी ही चल रहा है और यहाँ पे साउंड है ही नहीं, तो आपको मजा आया क्या,
तो ऐसा नहीं है, जिसके कारण आपको आपके अंदर वो भाव उत्पन्न हो रहे हैं। मान लीजिए मूवी चल रही है, यहाँ पे कोई भगत सिंह की मूवी चल रही है, ठीक है, क्या भगत सिंह की कोई मूवी चल रही है, तो अगर वहाँ मूवी बस चल रही है, मतलब केवल स्क्रीन में शो हो रहा है और साउंड नहीं आ रहा है, तो जब साउंड नहीं आएगा तो आप क्या करेंगे, आपको बोर लगेगा। लेकिन अगर वहाँ दृश्य भी है, आप सुन भी पा रहे हैं, यहाँ पे साउंड भी है और वैसा माहौल क्रिएट किया गया है, तो आपको बहुत मजा आएगा वो मूवी देखने में। और देखिए वहाँ पे जो आपके अंदर भाव जगह कौन सा, क्रोध का भाव जगह, क्यों, क्रोध का, उत्साह का, कि देखेंगे आपको क्रोध किसके प्रति, जो अंग्रेज थे उनके प्रति आपके अंदर क्रोध की भावना जागेगी। और उत्साह किसके लिए, देश के लिए, कि जो भगत सिंह ने किया वो हम भी करेंगे। तो जो उत्साह और क्रोध, ये सारी चीज़ें आपके अंदर सुप्त पड़े हुए थे, आपके अंदर थे। तो वो जगाने का काम किसने किया, कि किसने किया, वह दृश्य ने किया, वो सुनने वाली चीज़ों ने किया, स्पीकर ने किया। ये सारी चीज़ें जो माहौल क्रिएट करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, विभाव। अब विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, दो भेद होते हैं विभाव के। एक होता है आलंबन विभाव, और एक होते हैं उद्दीपन विभाव। कौन से, उद्दीपन और आलंबन। आलंबन क्या होता है, जिन पात्रों के सहारे स्थायी भाव जगते हैं, जिन पात्रों के सहारे स्थायी भाव जगते हैं, जिन पात्रों के सहारे, अगर जैसे कि हमने क्या देखा, वहाँ पे अगर मूवी देख रहे हैं, भगत सिंह की है, भगत सिंह की मूवी है, तो भगत सिंह के कारण, और वहाँ पे देशभक्ति रहेगी, है ना, देशभक्ति रहेगी, तो ये सारी चीज़ें क्या करेंगी, हमें इन्हीं के सहारे, तो हमें हमारे अंदर स्थायी भाव जगेंगे, वो क्रोध वाले, वो उत्साह वाले। तो जिन पात्रों के सहारे स्थायी भाव जगते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग आलंबन विभाव। अब आलंबन विभाव भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक होता है एक आश्रयालंबन विभाव, एक होता है विषयालंबन विभाव। तो जिसके मन में भाव जगे, क्या, जिसके मन में भाव जगे, भाव किसके मन में जग रहा है, भगत सिंह की मूवी अगर हम देख रहे हैं, तो हम है ना, हम जो मूवी देखने गए हैं, दर्शकों के मन में, और जिसको देख कर जगे, विषयालंबन, क्या विषयालंबन की बात हो रही है, किसे देख कर जगी है, अरे वहाँ पे भाई हमने भगत सिंह को देखा, क्या भगत सिंह को देखा, तो भगत सिंह को देखकर हमारे अंदर वह स्थायी भाव जगा। तो जिसे देखकर भाव जगे वह विषयालंबन होगा, और जिसके मन में भाव जगा, जैसे हमारे मन में जगा, दर्शकों के मन में जगा, वो चीज़ें देखने के बाद, तो हम हो गए क्या, आश्रयालंबन। तो आलंबन क्या होता है, आलंबन मतलब जिन पात्रों के सहारे स्थायी भाव जगते हैं, तो एक देखने वाला, एक होता है जिसके मन में जगता है, और जिसे देख कर जगता है, वो होते हैं। अब उद्दीपन, तो उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन देखिए क्या होता है, ये वस्तुएं, परिस्थितियां, क्रियाएं, स्थान, दृश्य आदि जो स्थायी भाव को जगाने के लिए, देखिए स्थायी भाव को जगाने के लिए सहायक होते हैं, कौन से, वे वस्तुएं, परिस्थितियां, क्रियाएं या स्थान, दृश्य जो स्थायी भाव को जगाने में सहायक हों। अब कैसे, अगर वहाँ पे स्पीकर नहीं रहता, क्या स्पीकर नहीं रहता, ठीक है, वहाँ पे अगर क्या, जो साउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती, पहली तो वहाँ पे दृश्य अच्छे नहीं रहते, तो ये सारी चीज़ें है ना, जो यहाँ पे स्क्रीन रहता है वो स्क्रीन नहीं रहता, तो सारी चीज़ें क्या है, हमें उद्दीपन कर रही थी, उद्दीप्त कर रही थी, ठीक है। तो जो वस्तुएं, परिस्थितियां, क्रियाएं, स्थान, दृश्य जो स्थायी भाव को जगाने में सहायक, तो स्थायी भाव हमने तो मान लीजिए भगत सिंह को देखा, लेकिन सहायक कौन सी चीज़ें हुई, सहायक कौन सी चीज़ें हुई जो कि जगाई हैं, तो स्पीकर हुआ, दृश्य हुआ, स्क्रीन हुआ, ये सारी चीज़ें जगाई हैं, ठीक है। तो क्या कहलाइए, उद्दीपन, हमें उद्दीपन करने वाली, उद्दीप्त करने वाली, हमें क्या, उत्साह दिलाने वाली, हमें जो उसमें आने के लिए जो भी चीज़ है, जैसे कि हमारे अंदर जो भी रस आया है, जैसे मान लीजिए करुणा का रस आया, तो करुणा का रस क्यों आया, तो उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें रहीं, ऐसा इमोशन। देखिए अगर आप कोई गाना सुनेंगे, देखिए वहाँ पे जो वो लिरिक्स डाले जाते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे क्या साउंड डाले जाते हैं, तो देखिए बहुत इमोशनल, बहुत सारे इमोशनल कर देते हैं ना, वो साउंड से पता चलता है कि यार बहुत इमोशनल सैड सॉन्ग है, सैड है। तो देखिए वो ऐसा क्यों किया जाता है, वो माहौल क्रिएट करने के लिए, वो उद्दीप्त करते हैं हमें, ठीक है। वही जो उद्दीप्त करते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं उद्दीपन विभाव। अब होता है तीसरा, आया तीसरा क्या, अनुभाव।
तो हमने क्या स्थायी भाव देखा, विभाव देखा, अब अनुभव। तो जिस व्यक्ति के मन में स्थायी भाव जगते हैं उसकी दशा में विभिन्न परिवर्तन होते हैं। उसकी दशा में जो बंदा जिसके मन में स्थायी भाव जगा, जैसे हम दर्शक थे, हमारे मन में स्थायी भाव जगा तो हमारे अंदर हमारी दशा में परिवर्तन होगा। कैसा परिवर्तन? मान लीजिए वहाँ पे मूसला, मान लीजिए भगत सिंह को कोई कोड़े मार रहा है, अगर मान लीजिए अंग्रेज लोग थे वहाँ जब फांसी चढ़ा रहे थे जब भगत सिंह को, तो अगर वो वाला सीन हम देखेंगे तो रोएंगे ना, रोएंगे। तो हमारे अंदर क्या आंसू वाले भाव, सिसकियाँ निकलना, आंखों का लाल होना, गलों का लाल हो जाना, पसीना आ जाना, कांपने लग जाना, ये सारी चीज़ें अनुभव हुई क्या, जिससे उसकी दशा में परिवर्तन हुए। देखिए दशा यहाँ पे आया है तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? दशा हो रही है ना, तो दशा मतलब शारीरिक की बात हो रही है, ठीक है। अभी जब आप संचारी भाव पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि मानसिक दशाओं में भी परिवर्तन आता है, तो दोनों के बीच में अंतर बहुत कम रहता है, वहाँ पे हमें बहुत डाउट होता है। ये देखिए, अब जो अनुभव होता है वह भी उसके भी दो भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? कौन कौन से? एक होता है कौन सा? कायिक या इच्छित अनुभव। इच्छित अनुभव कैसे? जो कि हम जानबूझकर करेंगे, जानबूझकर हम करेंगे। ये भी, ये चार नहीं होते, बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग हाथ से इशारे कर रहे हैं, क्या हाथ से इशारे जैसे करते नहीं, वाह यस यस सही किया, भगत सिंह ने मार करके सही किया, तो हम लोग हाथ से इशारे करें ना, हाथ से इशारे करना, इशारे करना। निश्वास, हाँ ऐसे निश्वास, उच्छ्वास, उच्छ्वास जो कि हम जानबूझ कर रहे हैं। आंगिक कार्य, वाचिक कार्य, आहार्य, ये सारी चीज़ें जो कि हम जानबूझ कर करें, ये हमें अनुभव हो। जैसे कि हमारी दशा में परिवर्तन क्या हो सकते हैं? हो सकता है हम ऐसे कर सकते हैं ना, वाह यार अच्छा लग रहा है, मतलब इशारा करेंगे ना, मतलब जो हम जानबूझकर करेंगे, शारीरिक तौर पर करेंगे और जानबूझकर करेंगे, वो क्या हो जाएंगे? कायिक या इच्छित अनुभव। इसका दूसरा भेद जो होता है वो होता है सात्विक या अनिच्छित अनुभव। तो इसके 8 भेद, ये सब तो नहीं करना है आपको। ये सात्विक अनुभव या अनिच्छित अनुभव क्या होता है? जो कि हम लोग हमारी बिना इच्छा के अनुरूप होता है। शारीरिक रहेगा, ये शारीरिक रहेगा, शारीरिक और बिना इच्छा के, हम इच्छा नहीं करेंगे फिर भी अपने से ही हो जाएगा। जैसे कि स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन। देखिए कंपन्नता जो होगी वो अपने आप आ जाएगी ना। आप कंपन्नता को जानबूझ के करेंगे क्या? नहीं। अगर वहाँ पे वैसा कुछ सीन चल रहा है तो आप अपने आप, आपके अंदर कुछ कंपन्नता आ जाएगी, आप कांपने लग जाएंगे। वर्णहीनता, अबू, अश्रु होगा, ये अश्रु, प्रलय, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये सात्विक होती हैं, जो कि आप बिना इच्छा के आपके अंदर ही उत्पन्न हो जाएंगे। अनुभव ही रहेगा, शारीरिक तौर पर ही रहेगा। देखिए ये अभी हम अनुभव पढ़ रहे हैं, मतलब शारीरिक तौर पर क्रियाएं होंगी। एक होता है शारीरिक तौर पर जानबूझकर हम लोग करते हैं, और एक होता है बिना जाने बूझे अपने से ही हो जाती हैं। तो जो जानबूझकर हमारे शरीर में परिवर्तन होगा उसे कायिक इच्छित अनुभव बोलेंगे, और जो अपने से ही हो जाएगा हमारे शरीर में परिवर्तन उसे बोलेंगे सात्विक अनुभव या फिर अनिच्छित अनुभव। अब हमारा चौथा अंग और अंतिम अंग कौन सा है? संचारी या व्यभिचारी भाव। क्या? संचारी या व्यभिचारी भाव। तो जो भी मन में थोड़े समय के लिए, इसे संचारी भाव मुख्यतः बोला जाता है। क्या? संचारी भाव। तो जो भी मन में थोड़े समय के लिए उत्पन्न होने वाले जो भाव होते हैं उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या? संचारी भाव। इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है, जो कि मन में थोड़े समय के लिए मन में उत्पन्न होंगे। पहली बात, वो जो अनुभव थे वो शरीर में उत्पन्न हो रहे थे। कंपन आना, आँख को लाल होना, रोना, ये सारी चीज़ें शरीर पर उत्पन्न हो रही थी। और जो अभी जो संचारी भाव रहेगा यह मन में और अल्प समय के लिए। क्या? पहली चीज़ मन में, दूसरा अल्प समय के लिए, बहुत कम समय के लिए चीज़ें उत्पन्न होंगी। जैसे कि निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दीनता, चिंता, मोह, स्मृति, धृति, वीणा, चापल्य, हर्ष, आवेग, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा, अपस्मार जिसे मिर्गी बोलते हैं, स्वप्न, प्रबोध, अमर्ष, अभिथा, उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, मरण, त्रास और वितर्क। ये सारी चीज़ें जो कि संचारी भाव हैं, जो कि कम समय के लिए रहेंगी। आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने पहले अलंकार पे, पहले रस पे। अलंकार इतना याद हो गया कि आजकल, है ना। तो पहले हम लोग रस पे आते हैं। पहला रस कौन सा? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस
जिसका स्थायी भाव जो लंबे समय तक रहता है। अगर श्रृंगार रस की बात होगी, कहीं पे अगर वो चीज़ें चल रही है, अगर मान लीजिए श्रृंगार रस की कोई बुक पढ़ रहे हैं, प्रति प्रेमी, कौन सा, प्रेमी प्रेमिका वाला, तो आपके अंदर वो श्रृंगार रस का भी भाव चलेगा। तो जब भी क्या इसका स्थायी भाव क्या होगा, रति या प्रेम। अगर आप ऐसी श्रृंगार रस वाली बुक पढ़ रहे हैं या फिर कुछ काव्य पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे, या फिर मूवी देख रहे हैं तो वहाँ पे आपके अंदर रति या फिर प्रेम वाला भाव जागेगा। आचार्य भोजराज ने इसे रसराज कहा है। क्या आचार्य भोजराज ने इसे रसराज कहा है। इसके दो भेद होते हैं। कौन सा, एक संयोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस कहाँ पे, जहाँ पे स्त्री पुरुष का मिलन होता है, जहाँ पे स्त्री पुरुष का मिलन होता है। ये देखिए यहाँ पे दोनों का मिलन हो रहा है। क्या, दोनों का मिलन हो रहा है। तो जहाँ पे मिलन होता है स्त्री पुरुष का, वहाँ पे क्या होता है, संयोग। संयोग। और आप देखेंगे श्रृंगार रस में ही जहाँ पे एक दूसरे का यहाँ पे देखिए अलगाव हुआ, अलग हो गए दोनों, तो यहाँ पे हो जाएगा वियोग। वियोग श्रृंगार रस, और यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस। देखिए जैसे कि अगर ये लाइन है, क्या, जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी, चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको ना बतलाना, कोई इनको तो बतलाना, ये सॉन्ग चलता है। तो यहाँ पे क्या, प्रेमी प्रेमिका के संयोग की बात होती है। नायक और नायिका एक दूसरे के प्रेम में है और नायक नायिका को रिझा रहा है। यहाँ पे जब वो गाना गाता है, जो ये सॉन्ग चलता है, तो वहाँ पे ऐसे ही सीन रहता है। तो देखिए क्या, यहाँ पे स्थायी भाव कौन सा हो जाएगा, रति या प्रेम का। विभाव, विभाव किसकी बात हो रही है, विभाव मतलब कारण, है ना। तो वहाँ पे नायक और नायिका, नायक और नायिका यहाँ पे कारण रहेंगे, उन्हीं के कारण ये भाव उत्पन्न हो रहा है। तो नायक और नायिका ये हो जाएंगे विभाव। और विषयालंबन क्या होगा, क्या विषयालंबन क्या हो जाएगा, विषयालंबन नायिका हो जाएगी, विषयालंबन नायिका हो जाएगी, है ना। देखिए हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, आलंबन पढ़ा था, आश्रयालंबन पढ़ा था, और क्या क्या पढ़ा था हमने, विषयालंबन पढ़ा था। तो जिसके मन में भाव जगते हैं, किसके मन में भाव जगेगा, अभी जगेगा भाई जो नायक है उसके। और विषयालंबन को किसको देख के, जो हीरोइन है उसको देख के, किसके मन में भाव जगेगा, जो हीरो है उसके, वो जब गाना गाएगा तो। और जो विषयालंबन जिसे देख कर, तो हीरोइन को देख कर। अब अनुभव क्या है, अनुभव यहाँ पे क्या है, जो भी हमें मतलब जो भी हमें फील होगा अपने शारीरिक तौर पर, क्या क्या, रोमांच, कटाक्ष, स्पर्श, कंपन, स्तंभ, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होंगी, प्रतीत होंगी, अनुभव होंगी शारीरिक तौर पर। रोमांच होगा, कटाक्ष होगा, स्पर्श होगा, क्या कंपन होगा, ये सारी चीज़ें अनुभव होंगी। और यहाँ पे जो भी गाना चल रहा था उसकी बात हो रही है ना यहाँ पे, तो संचारी भाव यहाँ पे क्या आएगा, जब मोह, जो हीरोइन है वो शर्माएगी, लज्जा होगी, खुश भी होगी, उत्सुकता आएगा, आवेग होगा। तो जो भी मानसिक तौर पे यहाँ पे जो भी चीज़ें हुई हीरो हीरोइन के मन में, वो क्या कहलाया, संचारी भाव कहलाया। अब है वियोग। अब देखिए बहुत मेल मिलाप हो गया, अब चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो ब्रेकअप में क्या हुआ, नायक नायिका का समागम नहीं होता, दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अक्सर प्रेमी अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं, है ना, पुरानी यादों को याद करते हैं। जैसे कि लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में फिर जल पड़ी है, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, कोई काश दिल पे जरा हाथ रख दे। देखिए कितना दर्द है इस लाइन में। तो यहाँ पे दोनों अलग हो गए हैं। अब दोनों अलग हो गए हैं तो क्या करेंगे, पुरानी जो यादें हैं उन्हीं याद को याद कर रहे हैं और रो रहे हैं दोनों, ठीक है। तो जब वियोग होगा, एक दूसरे से बिछड़ेंगे, तो वहाँ पे देखिए वहाँ भी स्थायी भाव क्या रहेगा, प्रेम का ही रहेगा। स्थायी भाव प्रेम का ही था, लेकिन इस बार अलग हो गए हैं। दोनों के बीच में क्या है, क्या हो गया है, जुदाई आ गई है। तो यहाँ पे विभाव क्या हो जाएगा, नायक या नायिका। विभाव कौन रहेगा, विभाव वहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है। स्थायी भाव वहाँ भी वही था, यहाँ भी वही है। आश्रयालंबन क्या, आश्रयालंबन क्या है, नायक। और विषयालंबन वही चीज़ें हैं, दोनों में सेम। अनुभव, रोना, देखिए यहाँ पे अनुभव क्या हुआ, अलग हो गया। यहाँ पे अनुभव अलग हो गया, क्या हो गया, रोना, रंगहीनता, प्रलय, ये सारी चीज़ें जो कि उसे अनुभव हो रही हैं। अब वो खुशी नहीं है ना, अब वो कंपन नहीं हो रहे हैं, अब दोनों में रोमांच नहीं है, स्पर्श नहीं है,
अब वो चीज़ें नहीं हो रही हैं भाई, अब अनुभव कुछ दूसरी प्रकार का हो गया है। अब उद्दीपन, उद्दीपन क्या है? श्रावण। उद्दीपन मतलब क्या? कौन सी चीज़ें जो कि उनके स्थायी भाव को जगाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। क्या सावन आई है तभी याद आई है? देखो, सावन नहीं होती, सावन की बारिश नहीं होती तो दोनों को एक दूसरे की याद नहीं आती। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, सावन की पुरानी याद आ गई जब दोनों मिले थे, उस चीज़ की बात हो रही है। तो सावन की बारिश की वजह से, नायिका की याद की वजह से ये उद्दीप्त कर रही हैं, उद्दीप्त कर रही हैं किसको? नायक को। संचारी भाव क्या हो जाएगा यहाँ पे? संचारी भाव ग्लानि, स्मृति, त्रास, चिंता, विषाद, मोह, ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी जो कि मानसिक तौर पर नायक के मन में, नायिका के मन में उमड़ रही हैं, वो संचारी भाव हो जाएंगी। अब हमारा जैसे दूसरा अलंकार, दूसरा रस, अरे रंग अलंकार भाई तू भूल जा यार, काहे इतना याद आ रहा है। ये है रस, कौन सा? हास्य रस। हास्य रस मतलब मजा आएगा। कहाँ? जहाँ असामान्य या विचित्र हाव भाव, चेष्टा, बातचीत आदि से हंसी की उत्पत्ति होती है। हमने वहाँ पे क्या देखा था? भेड़ देखा था, भेड़ गन चला रहा था दोनों साइड से, है ना? तो वहाँ पे हमें देख के हंसी आई थी। तो वैसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो कवि भी क्या करता है, अपने क्या कविताओं के माध्यम से, काव्यों के माध्यम से वहाँ पे हंसाने की कोशिश करता है। जो जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखिए, जब धूमधाम से आती है बारात, किसी की सज धज कर, मन करता है धक्का दे दो दूल्हे को, मन करता है धक्का दे दो दूल्हे को, जा बैठो घोड़े पर, है ना? देखिए यहाँ पे हंसी आई ना। तो क्यों आई? यहाँ पे कुछ विचित्र हाव भाव है उसके, हाँ, कि जब धूमधाम से किसी की बारात आती है तो मन करता है धक्का दे दो, अब मैं दूल्हा बन जाऊँ। तो वहाँ पे जब भी हंसी आएगी, हंसने वाला भाव रहेगा, वहाँ पे हास्य रस हो जाएगा। अब तीसरा, कौन सा? तीसरा है, तीसरा रस कौन सा है? किसी की मृत्यु, क्या किसी की मृत्यु, सदैव के लिए बिछड़ जाने या गरीब अपाहिज व्यक्ति की स्थिति आदि को देखकर मन में जो दुख के भाव उत्पन्न होते हैं। क्या? मन में जो दुख के भाव उत्पन्न होते हैं। वहाँ पे देखिए, जो गरीब बच्चा था वह भीख मांग रहा था। हमने जब पहली क्लास में देखा था तो जो इमेज के माध्यम से, वहाँ पे जो गरीब बच्चा भीख मांग रहा था, हमारे अंदर दया का भाव, दुख का भाव उत्पन्न हुआ, वही करुण रस कहलाया वहाँ पे। तो जो दुख के भाव उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, वही करुण रस होते हैं। जैसे किसी की मृत्यु, जैसे देखिए जब सैनिकों की मृत्यु हुई थी, बहुत सारे सैनिक जब पुलवामा अटैक में मारे गए थे, तो हमें क्या हुआ था? मृत्यु हुई थी उनकी, तो हमारे मन के अंदर बहुत सारे दुख के भाव उत्पन्न हुए थे, वही करुण रस था। तो इसका स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक या दुख स्थायी भाव हो जाएगा। जैसे कि अगर उदाहरण से बात करें, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपूर, हाय यही रुक गया संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। मतलब नई नई शादी होती है, कल ही शादी हुई थी और अच्छे से उन लोगों ने बात भी नहीं किया था, और इतने में ही मृत्यु हो जाती है। किसकी? वो जो जोड़ा था जिसकी शादी हुई थी, उनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है, और वो जो पति रहता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर यहाँ पे वो दुख का भाव उत्पन्न होता है, शोक का भाव उत्पन्न होता है। तो देखिए, हाय यही रुक गया संसार, बना सिंदूर अनल अंगार। तो हमें दुख की अनुभूति हुई, इस लाइन को पढ़ के दुख की अनुभूति। देखिए अभी तो शादी हुई थी, बेचारी मर गया, है ना? तो ये चीज़ें हमें दुख की अनुभूति करा रही हैं, इसलिए करुण रस। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। देखिए यहाँ भी वही दर्द है, हमें दुख की अनुभूति हो रही, दुख ही जीवन, पूरे जीवन में दुख ही दुख रहा, क्या कहूँ आज मैं जो नहीं किया, आज तक मैंने कहा ही नहीं किसी चीज़ को। तो यहाँ भी देखिए दुख की अनुभूति हो रही, क्या हो जाएगा? करुण रस। चौथा रस क्या है? रौद्र रस, है ना? जहाँ पे हमें गुस्सा आए, क्या गुस्सा आए। अगर हम किसी चीज़ को, देखिए हमें कोई चीज़ है, अगर किसी से लड़ाई हो गई, कोई कुछ बोल दिया तो गुस्सा नहीं आता। कोई कुछ बोल दिया, मैं तो तेरा खून पीछाऊंगा, ये ऐसा कुछ भाव हो सकते हैं, वह रौद्र रस वाले होते हैं। जहाँ दुश्मनी, अपमान, बदले की भावना इत्यादि से मन के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। जैसे जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे,
याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कृष्ण जी, ये महाभारत की कहानी है। कृष्ण जी दुर्योधन को बोलते हैं, हाँ दुर्योधन अब मुझे बांध तू, अब बांध, अब मुझे तू बांध, अब साथ मुझे, अब तू मुझे बांध, अब याचना नहीं होगा, अब रण होगा, अब बहुत हो गया, अब इस बार रण होके रहेगा। तो जो कौरवों पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था उसकी बात हो रही, महाभारत युद्ध की बात हो रही है कि अब याचना नहीं होगा, अब कोई तुमसे विनती करने नहीं जाने वाला है, अब होगा, अब क्या रण होगा, अब देखते हैं जीवन की जय होगी या तो फिर मरण होगा, या तो मरेंगे या तो जिएंगे। तो यहाँ पे गुस्से वाली भावना, कौन गुस्से में है, कृष्ण भगवान गुस्से में है, किस पे, दुर्योधन पे, कि अब तू मुझे बांध, अब तू मुझे मार, साध, अब या तो मैं मरूंगा या तो जीवन की जय होगी। यहाँ पे वो चीज़ें बता रहे हैं। अब पांचवा कौन सा है, पांचवा है वीर रस। वीर रस तो ऐसे इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि आपने करुण रस पढ़ा तो इसके भी उदाहरण हो सकते थे बहुत सारे, रौद्र रस। तो जहाँ भी जिस चीज़ की अभी आपको अनुभूति होगी वहाँ पे वही रस रहेगा, है ना। उदाहरण से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक उदाहरण करते हैं, 2 उदाहरण करते हैं कि 50 उदाहरण करते हैं। आपको कॉन्सेप्ट जो भी चीज़ समझाई गई है वो अगर क्लियर रहेगा तो वो सारी चीज़ें, उदाहरण कोई मैटर नहीं करते हैं, आप समझ पाएंगे उन चीज़ों को। जैसे वीर रस, क्या वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है क्या, उत्साह या जोश। क्या होता है, उत्साह या जोश। तो युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करते समय, युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करते समय मन में जो उत्साह या जोश का भाव उत्पन्न होता है उसे बोलते हैं हम क्या, वहाँ पे वीर रस होता है, वहाँ पे वीर रस की अनुभूति होती है। जैसे मान लीजिए अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं और आपके अंदर क्या उत्साह, अरे यार अब तो इस बार मैं निकाल के रहूँगा, इस बार बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, मुझे सब इंस्पेक्टर बनना है, सब इंस्पेक्टर बनना है, मुझे वर्दी चाहिए, मतलब चाहिए। तो आपके अंदर वो भाव है, हाँ यार मुझे करना है, मतलब करना है, तो आपके अंदर वो उत्साह रहेगा। आप पता है आप 15 से 16 घंटे भी पढ़ेंगे, आपका पेपर आने वाला है, आपको लगा रहा है मेरा पेपर अब 10-15 दिन, 1 महीने बाद है, तो आप 15 से 16 घंटे भी पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि आपके अंदर वह उत्साह है, जोश है कि मुझे वर्दी चाहिए, मुझे 2 स्टार चाहिए, है ना। तो जब भी किसी कठिन कार्य को करते समय आपके अंदर उत्साह है, जोश का भाव होता है, वहाँ भी वीर रस होता है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम न हो, वह खून कहो किस मतलब का जो देश के काम न हो। तो यहाँ पे कौन सा वीर रस का है उदाहरण, ये वीर रस का, कि वह खून किस मतलब का है जिसमें उबाल ही नहीं है, वह खून किस मतलब का है जो कि देश के काम आ ही नहीं पाया, जो देश के काम ना आ पाए, वह खून किस मतलब का है। तो ये चीज़ें हमें क्या उत्साहित प्रेरित कर रही हैं कि हमें ऐसा काम करना चाहिए, चाहे युद्ध में हो या फिर किसी भी चीज़ में, कि हमें देश के काम आना है, देश के काम आना है। अब हमारा अगला रस है कौन सा, भयानक रस। भयानक रस मतलब जिसमें भय का माहौल हो, डर का माहौल हो, भय का या फिर डर का। जैसे देखिए अभी कोविड है, तो कोविड की वजह से कितना डर का माहौल है यहाँ पे, कि नहीं यार हमें घर से बाहर भी नहीं निकलना है। वैसे ही जब डरावने दृश्यों, परिस्थितियों, अभी परिस्थिति कैसे चल रही है, बहुत गंदी परिस्थिति है, तो जब डरावने दृश्यों, परिस्थितियों से मन में उत्पन्न भाव, भय का भाव हो, वैसा भय का भाव हो, वहाँ पे भयानक रस हो जाएगा। जैसे कि हमने सांप को देखा था, अपने इमेज में देखा था ना सांप को, तो सांप को देखने के बाद देखिए हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, हम डर जाते हैं। तो वैसे वहाँ पे भयानक कौन सा, या फिर भय वाला माहौल होता है, वहाँ पे भयानक रस होता है। जैसे कि एक उदाहरण से, क्षण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बढ़ी, था शोर रक्त पीने की यह रणचंडी जीभ पसार पड़ी। तो अब ये क्या हुआ, महाराणा प्रताप को, किसको, महाराणा प्रताप को बहुत गुस्सा आता है। और आपको पता हुआ कि महाराणा प्रताप का जो उनका तलवार था, वह उनका वेट, तलवार का वेट बहुत ज़्यादा था और वो तलवार बहुत पावरफुल था। अभी भी तलवार, महाराणा प्रताप की तलवार की बहुत चर्चे होते हैं। अगर आप राजस्थान या फिर कहीं जाएंगे तो बहुत चर्चे होते हैं उनकी, किसके, तलवारों के। तो अब क्या, क्षण भीषण हलचल मचा, अब हलचल मच गया है, राणा जो महाराणा प्रताप थे उनकी तलवार अब उनके हाथ में आ गई है। अब जो भी जिनसे उनका युद्ध होने वाला है, अब शोर रक्त पीने की चाह, अब लाशें गिरेंगी। अब तो जो दूसरे साइड है वहाँ पे अब बहुत भयानक मंजर होने वाला है, बहुत ज़्यादा युद्ध होने, अब बहुत सारी लाशें गिरने वाली, वो वहाँ पे उसकी बात हो रही है। तो कैसा भयानक, जब युद्ध वाला माहौल चलते जैसे भारत पाकिस्तान का,
तो भय का माहौल हो जाता है ना कि पता नहीं कौन जीतेगा, किसका क्या हाल होगा, कितनी लाशें गिरी, कौन मरेगा कौन बचेगा। तो ये भय वाला माहौल जब भी क्रिएट हो वहाँ भयानक रस हो जाएगा। अब अगला है कौन सा, विभत्स रस। विभत्स मतलब घृणा का भाव। किसी भी चीज़ को, अगर आप किसी भी चीज़ को आप देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और आपके अंदर घृणा का भाव हो, जैसे कि जब भी किसी किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या दृश्य को देखकर आपके अंदर क्या घृणा का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे विभत्स रस होगा। जैसे सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, अखि दो खात निकारत, खींचे जीभहि स्यार, अति आनंद उर्धारत, गिद्ध जाग कह खोदी खोदी के मांस उचारत, स्वान आंगुरी काटी काटी के खान विचारत। तो जो ये पंक्ति है, इस पंक्ति को आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर बहुत घृणा का भाव उत्पन्न हो जाएगा। कैसे? इसमें किसी मृत जीव का वर्णन है। क्या? इसमें किसी मृत जीव का वर्णन है जिसके सिर पर कौवा बैठे हैं, जिसके सिर पर कौवा बैठे हैं, जो आंख निकाल कर खा रहे हैं, जो आंख को, जो मृत जीव का आंख है उसको निकाल कर ये कौवे खा रहे हैं। चारों ओर सियार ने घेर कर रखा है और उसकी लाशों को नोच रहे हैं। जो सियार होता है, सियार, वह चारों ओर से उन्हें घेर कर रखा है, उस लाश को घेर कर रखा है और उसे नोच रहे हैं। और उसे नोचते टाइम उन्हें आनंद की अनुभूति हो रही, वो आनंदित हैं, नोच रहे हैं, खा रहे हैं, उन्हें आनंद की अनुभूति कर रहे हैं उस समय। गिद्ध जांग कहीं खोद खोदी के मांस उचारत, स्वान अंगुरित कटी कटी के खान विखारत। चील और अन्य जो गिद्ध हैं, तो गिद्ध उस मांस के, जो वो मांस है, मांस को नोच रहा है तथा कुत्ते काट काट कर खा रहे हैं उस मांस को। चील तथा अन्य जीव भी इस मृत जीव को खाकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। सोचिए कितना आपको घृणा आ गई होगी, यार कैसा चीज़ है, मुझे नहीं जाना। घृणा क्या होता है? जहाँ पे आपको जाना ही नहीं। मुझे घृणा और ईर्ष्या मैंने बताया था क्यों होता है। तो घृणा का भाव मतलब हमें वहाँ पे नहीं आना है, मुझे उससे अलग रहना है, नहीं जाना, मुझे नहीं सुनना। आपको तो यहाँ पे सुनने का भी मन नहीं कर रहा होगा, छी यार क्या चीज़ हो रही है, क्या बातें हो रही है। तो जहाँ पे आपको घृणा का भाव होगा वहाँ पे विभत्स रस होगा। फिर अगला है अद्भुत रस। कौन सा अद्भुत रस? जिसमें कि हमें आश्चर्य होगा। जैसे हमने पेंटिंग देखी थी, वहाँ पे हमने पेंटिंग देखी, कितनी अच्छी पेंटिंग थी, उन्होंने वाह क्या पेंटिंग है। तो जैसे यहाँ पे क्या है, देख यशोदा, जब आपके मन में कुछ आश्चर्य का भाव प्रकट होगा वहाँ पे अद्भुत रस हो जाएगा। देख, उदाहरण है जैसे, देख यशोदा शिशु के मुख को, सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि यशोदा ने शिशु के, किसकी मुख की बात करी है? कान्हा के मुख की बात करी। जब उन्होंने कान्हा के मुख को देखा तो वहाँ पे पूरा संपूर्ण विश्व दिख रहा था उस समय। संपूर्ण विश्व उनकी मुख में दिखा। तो क्षण भर को वो अचेत हो गई। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख में संपूर्ण विश्व की अनुभूति हो रही थी। उन्हें दिख रहा था सारा विश्व ये यहाँ पे समाया हुआ है, तो वह अचेत हो गई। अब अगला है शांत रस का। क्या? शांत रस, जिसका स्थायी भाव कौन सा है? निर्वेद या वैराग्य। आप वैराग्य हो गए, आप निर्वेद हो गए, हम शांत हो गए। तो जिसमें मोह, ममता आदि के त्याग तथा सांसारिक इच्छाओं के त्याग से मन में जो वैराग्य का भाव उत्पन्न होता है वह होता है शांत रस। वहाँ पे हमें शांत रस की अनुभूति होती है। जब आप सांसारिक इच्छाओं से, क्या, जैसे कि बुद्ध जी थे, सांसारिक मोह, या फिर बुद्ध जी थे, या फिर महावीर स्वामी या स्वामी विवेकानंद, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सांसारिक जो इच्छाएं थी वहाँ से उन्होंने क्या किया? त्याग कर दिया उनका और लीन हो गए, और फिर अपने किसको प्राप्त कर लिए? मोक्ष की प्राप्ति, जिसे बोलते हैं हम लोग कि क्या, कि अगर आप सांसारिक जीवन से, सांसारिक इच्छाओं से अगर ऊपर उठ जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की, वो सारी चीज़ें। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके अंदर शांति का भाव आ गया है, मोह ममता अब नहीं रहा किसी से, सांसारिक इच्छाएं नहीं रही, तो वहाँ पे शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद विनस जायस छिनके, गर्भ करे क्यों इतना। तो इस पंक्ति से मन रे तू तो कागज का पुतला है, यहाँ पे यह क्या, इससे हमें क्या भाव पता चल रहा है? हमें इससे यह पता चल रहा है
कि क्या संसार तो नश्वर है, संसार तो नश्वर है, संसार तो नश्वर है और ईश्वर की सत्ता है, ईश्वर की सत्ता है, बाकी सब मोह माया है, बाकी सब मोह माया है। तो हमें मोह माया और मोह माया के प्रति हमें क्या हो जाता है, हमें ग्लानि होती है या फिर वैराग्य वाला भाव आता है मोह माया के प्रति, मोह माया के प्रति, मोह माया के प्रति ग्लानि होती है या फिर वैराग्य का भाव आ रहा है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा लगे कि मोह माया नहीं करना है, इस सारी वो लाइन से हमें ऐसा कुछ प्रतीत हो, वहाँ पे शांति रस होगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नाही। तो जब मैं था तब हरि नहीं, यहाँ पे इसका अर्थ अगर आप समझना चाहें, जब मैं था तब हरि नहीं, मैं मतलब किसका बात हो रहा है, अहंकार की बात हो रही है। जब अहंकार आपके अंदर रहेगा तो आप ईश्वर को तो समझेंगे नहीं, अरे बोलेंगे अरे ईश्वर तो कुछ होता ही नहीं, सर की पहचान ही नहीं कर पाएंगे आप। अब हरि है मैं नाही, तो अहम के जैसे ही आपका ये मैं वाला अहंकार वाला भाव समाप्त हो जाएगा तो आपको ईश्वर होने का, ईश्वर की ईश्वर भी है, ईश्वर की ही सत्य है, सब कुछ ईश्वर ही है। तो जब आपका मैं वाला भाव समाप्त होगा तो आप ईश्वर के प्रति आकर्षित होंगे, तो आपको लगे हाँ यहाँ पे ईश्वर का ही वास है, वो तो मैं अहंकार में डूबा हुआ था। अब बोलता है अगला लाइन, अहंकार मिट गया, अहंकार सॉरी अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा नहीं। तो अंधियारा होता है अहम, क्या अहम जो होता है वह अंधियारा होता है, तो हमारा अहम वाला भाव जो था वह मिट गया। अब हमें जो माया मोह वाला भाव था, अहम वाला भाव था, वह मिट गया। तो जो भी अहम वाला भाव था वह मिट गया। अब हमारे अंदर का जो दीपक था, हमारे अंदर का जो भी विराट उजाला था, हमारे अंदर का जो भी उजाला था वह प्रकाशित हुआ। अभी तक मैं में उलझा हुआ था, क्या अहम में हम उलझे हुए थे कि अरे यार मेरा ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ हूँ। जैसे ही हमें पता चला अरे नहीं यहाँ पे तो ईश्वर की सत्ता चलती है, यहाँ पे ईश्वर ही सब कुछ है, तो जब मैं वाला भाव समाप्त हुआ, जब मैं वाला भाव समाप्त हुआ तो आपको क्या विराट उजाला दिखाई दिया, क्या आपको विराट उजाला दिखाई, अंदर की उजाला है ना, अंदर से आप प्रकाशमय हो गए। तो उसकी बात हो रही है कि आपको शांति की अनुभूति हुई, अभी आप मैं माया मोह में नहीं फंसे हैं, आप उससे बाहर आ गए, तो वहाँ पे शांत रस हो गया। अब अगला है कौन सा, वात्सल्य रस। यही दो अलंकार सॉरी रस बचे हुए हैं। वात्सल्य रस, वात्सल्य रस का इसका स्थायी भाव हो जाएगा वात्सल्य या रति, वात्सल्य रति। वात्सल्य रति क्यों, वहाँ भी हमने क्या देखा, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में देखा था, श्रृंगार रस में रति इसका भी क्या था, स्थायी भाव, लेकिन श्रृंगार रस में वो प्रेमी प्रेमिका का था प्रेम, लेकिन यहाँ पे वात्सल्य वाला प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, भाई भाई का प्रेम, ये सारी प्रेम रहेंगे। तो जब भी बच्चों के प्रति मन में, जैसे कि आप किसी बच्चे को देखेंगे तो आप एकदम कैसे आपके मतलब वो फील करेंगे वाह कितना अच्छा बच्चा, कितना क्यूट सा है ना, बोलते हैं ना। तो जब वो ममता के भाव आते हैं किसी बच्चों को देखने पे, वहाँ पे वो वात्सल्य रस का आभास होता है। तो जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलरावे मनावे, जो सोई कुछ गावे। तो जो यशोदा जी रहती हैं कृष्ण जी को पालने में झुलाती हैं, हलराती हैं, दुलारती हैं, मनाती हैं, जैसे भी सोते हैं कुछ कुछ गाना गाती हैं, कुछ भी उनको सुनाती हैं। तो अपने कृष्ण जी के यहाँ पे कृष्ण जी के प्रति जो वात्सल्य का भाव है यशोदा जी के मन में, उसको यहाँ पे वर्णित किया गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े भाई का छोटे भाई के प्रति भी वात्सल्य का भाव होता है। अब हमारा अगला अलंकार है, अगला और अंतिम अलंकार कौन सा, भक्ति, भक्ति अलंकार। सॉरी यार कितना अलंकार में बोलूँगा, भक्ति रस की बात हो रही है ना। अलंकार हम लोग कितना लगभग 4 से 5 क्लासेस देखे हैं, तो वो अलंकार इतना याद हो गया है कि रस की तो बात ही नहीं हो रही है। रस और अलंकार लगभग सेम है भी। तो हम लोग जो अभी रस पढ़े हैं ये हमारा अंतिम रस है, कौन सा, भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, भगवत प्रेम, क्या भगवत प्रेम या भगवान से प्रेम की बात होगी। जब भी भगवान से प्रेम की बात होगी वहाँ पे भक्ति रस होगा। ईश्वर के प्रति भक्ति के जो भक्त रहेगा तो ईश्वर के प्रति जब भक्त के मन में उमड़ा प्रेम या श्रद्धा का भाव होता है वहाँ पे भक्ति रस होता है। जैसे कि
ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली में हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। वहाँ पे किसकी बात हो रही है? जो मीरा मीरा थी, जो कि कृष्ण भगवान के प्यार में क्या हो गई थी? कृष्ण भगवान के प्यार में दीवानी हो गई थी। तो वो पागल हो गई थी, ऐसी लगी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली में हरि गुण गाने लगी कृष्ण भगवान की। इतना उन्हें ही अपना जीवन का सब कुछ मान ली। भले यह कहाँ पे महलों में पली बड़ी थी, लेकिन वह इतना पागल हो गई भगवान के प्रेम में, कृष्ण भगवान के प्रेम में। उसे कुछ नहीं दिखाई देना, कुछ भी नहीं दिखता था, बस कृष्ण भगवान। तो सब कुछ उन्हीं को मान लिया, अपना भगवान पति सब कुछ। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। है ना, इसका मतलब यही होगा कि भगवान को ही सब कुछ मान ली, इतना ज़्यादा प्रेम हो गया। एक भरोसों एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, क्या कौन कहता है? यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं, एक ही भरोसा है, एक ही बल है, एक ही विश्वास है, सब कुछ एक ही है, एक ही राम, एक ही क्या जो भगवान है वो सभी में, क्या सभी में अगर बोला जाए भरोसा है, एक बल है, एक आस है, एक विश्वास, सब कुछ एक ही, वो भगवान ही है। तो भगवान की गुण, भगवान की भक्ति या प्रेम की बात हो रही कि सब कुछ एक ही है, चाहे भरोसा हो, बल हो, विश्वास हो, सब कुछ हो किस पे? भगवान पे। तो देखिए भक्ति रस में क्या, जब भगवान के प्रति प्रेम का अनुभूति होगी हमें, वात्सल्य में क्या बच्चों के प्रति या हमें बच्चों के प्रति या फिर भाई भाई या फिर किसी भी रिलेशन में, तो हमें ऐसा जो कि देखिए श्रृंगार की भाव नहीं रहेगा यहाँ पे, है ना। श्रृंगार के अगर होगा, जैसे कि हो सकता है पति पत्नी, है ना, कपल जो रहते हैं, अगर वैसे प्रेमी प्रेमिका अगर उनकी बात हो रही है तो श्रृंगार रस में हो जाएगा। लेकिन अगर बच्चों में, भाई भाई बहन बहन, इन लोग के बीच में प्यार हो रहा है तो वहाँ पे वात्सल्य रस होगा। तो हमने और क्या क्या देखा आज हमने सारे रस, जो भी रस थे 10-11 रस सारे, देखिए भक्ति रस को भी मिला लेंगे तो 11 रस हो जाते हैं। तो 11 रस देखें और उनके उदाहरण देखिए। उसके अलावा हमने क्या देखा? हमने देखा विभाव, उनके जो रस के अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव क्या क्या होते हैं, उनको हमने डीप में देखा। दोस्तों हम लोग अब अगली क्लास में उपसर्ग प्रत्यय का कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट कैसा? देखिए अगर आप उपसर्ग देखेंगे, उपसर्ग प्रत्यय, आप कोई भी वीडियो उठा लीजिए तो उपसर्ग प्रत्यय है क्या, इसका 50 उदाहरण, इसका 50 उदाहरण अलग अलग, जैसे कभी प्रति जोड़ के 10 उदाहरण दे दिया, कभी अनु जोड़ के 10 उदाहरण दे दिया, ऐसे ऐसे करके 10 इसको, ऐसे 50-100 उदाहरण इसके, 50-100 उदाहरण इसके। अब बोले वाह आपका उपसर्ग प्रत्यय कंप्लीट हो गया। नहीं, अगर जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन आएगा ना तो वहाँ पे ऐसे नहीं दिया रहेगा कि प्रति धन दिन, उसमें आप बताइए कि क्या कौन सा उपसर्ग है। तो इतना आसान कभी क्वेश्चन पूछे है क्या? नहीं पूछता भाई। इसका भी कॉन्सेप्ट होता है, क्या उपसर्ग और प्रत्यय का भी कॉन्सेप्ट होता है, वो हम लोग अगली कक्षा में बात करने वाले हैं। आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पे। अगर आप उपसर्ग प्रत्यय देखेंगे तो रटना भूलेंगे आप, रटना बंद करिए कि आपने आ जोड़ दिया तो ये उपसर्ग हो गया। बाकी फिर वो अगर आपने दान जोड़ दिया, हार जोड़ दिया तो वो प्रत्यय हो गया। वहाँ पे भी देखिए बहुत सारे आपको अपवाद दिखेंगे, और अगर क्वेश्चन पूछेगा तो वो भी वहाँ पे ना आपको डाउट वाली परिस्थिति, अगर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा तो आपको लगेगा यार, जैसे मैं बोलता हूँ चलिए अन्वय, अब यहाँ पे आप ये बताइए कि कौन सा क्या उपसर्ग है? अन्वय। अब मैं बोलता हूँ अनुपसर्ग है, अनुपसर्ग है क्या, या अनु, या फिर आ, क्या उपसर्ग है? तो आपको अभी नहीं पता है, आप क्या करेंगे? तुरंत कर देंगे। लेकिन बता दो आपको अनु उपसर्ग है यहाँ पे। तो वैसे बहुत सारे उदाहरण जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग उसकी बातें करने वाले हैं उस बार। तो उस क्लास को आप मिस मत करिए। ये मत सोच के चलिएगा कि हाँ मुझे तो उपसर्ग प्रत्यय आता है ना। आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।